हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगी, मद गुरो मन महादना। मन निशतार का मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज अग्राय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपका, बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। तो हम अभी श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस तरह से जो नारद जी ने प्रश्न किए थे, 6 प्रश्न किए थे, उनका उत्तर दिया जा रहा था, और इस अध्याय में भी उसमें से एक प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है, जिसका जो था कि यच्च, कि कैसे भगवान ने सृष्टि को उसके ऊपर अपना क्षेप करके उसका प्राकट्य किया। तो वो हमने यहाँ देखा, उसके तन मात्राएं वगैरह किस तरह से बनी। हमने कल पहले 17 श्लोक देखे थे, जिसमें बताया था भगवान ने कैसे गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में और फिर विराट पुरुष के रूप में अलग अलग चीजें उनके अंगों में प्रकट हैं। फिर कल के 17वें श्लोक के अंत में हमने पढ़ा था कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बारे में चर्चा शुरू हुई थी। अगले 5 श्लोक उसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, हमें डिफरेंस बताएंगे कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम 18वें श्लोक से पढ़ना आज का प्रारंभ करेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज रखें। यस, रेखावस्ती माता जी, आपसे प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सा अमृतस्य अभस्यैषा मर्त्यम् अन्यम् यति अत्यगात् महिमा एषा ततः ब्राह्मण पुरश्चतुरत्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता और निर्भरता के नियंत्रक हैं, और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा साकाम कर्मों से परे हैं। हे ब्राह्मण नारद, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तात्पर्य: श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का दिव्य 75% श्री भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरकांड में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश श्री भगवान की अतरंगी शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित ग्रह श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से कहीं अधिक विशाल है। श्री चैतन्य चरितामृत में संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों में कहीं अधिक में श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इसमें से एक ब्रह्मांड में, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है।
जो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य हैं। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्वगुण से बने हुए होते हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद की बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी और भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से, यदि हम अनुमान लगा सके, कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। उन ग्रहों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा और रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी सद मद भागवत भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उस परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता। जो ऐसे बैकुंठ ग्रह के अधिष्ठाता श्री विग्रह हैं, वे मुक्तात्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। वेदा सांका पद मोपा पनीश दै गर्यंती या सामाका, वे सब पांचों उपनिषदों के साक्षात रूप हैं। त्रिपाद विभूति जो श्री भगवान की अतरंगी शक्ति का 75% है। श्री भगवान का यह धाम भौतिक आकाश से बहुत परे है, किंतु जब हम एक पाद विभूति की बात करते हैं तो 25% होता है और श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति का बना हुआ होता है। वह भौतिक जगत के गोलक को सूचित करता है। पद्य पुराण में यह भी कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य में श्री भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा और रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से परिपूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में हुआ है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है, जैसा कि वेदों में वर्णित है। उतामृत तत्व शाना, परमेश्वर अमृत के स्वामी है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अमर है और चूंकि वे अमृत के स्वामी हैं, अतः वे अपने भक्तों को अमृत प्रदान करते हैं। हरे श्रीमद् कृष्णा माता जी, भागवत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट चंपकलता माता जी, आप पढ़िएगा भगवत गीता। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता में भगवान ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनकी इस अमर तत्व के धाम को जाता है वह फिर कभी इस त्रितापमय मृत्यु लोक में वापस नहीं लौटता। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ समभाव से भोग करता है, ना अमर होता है, ना अपने अधीनस्थों को वह अमृतत्व प्रदान कर सकता है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमर तत्व तथा आध्यात्मिक आनंद में सम्मिलित हैं। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का ये गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती हैं। जो जीव मूलतः अविकार होता है वह समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण काफी दुख झेलता है। अविकार होता है, हाँ, बाद में समझते हैं, दुख झेलता है, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं। अतः ये समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के सब कर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है
और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा शंका बनी रहती है। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयो अभ्यास सात, आत्मा स्वभाव से सुखमय है। दिव्य प्रकृति में आत्मा का ये सुख सदैव वर्धित होता रहता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा मिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्त नहीं। यहाँ तक कि जन लोक में भी या महर लोक या सत्य लोक में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी इस काम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दुरत्य, या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते हैं, जो स्वर्ग से परे स्थित लोकों को प्राप्त करने के पात्र हैं। अथवा परमेश्वर इतने महान हैं कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्ति सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपका हरे बहुत बहुत। कृष्णा। तो हमने जो ये श्लोक पढ़ा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभुपाद जी ने हमें गहराई से जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है, इनका भेद समझाया है कि इन दोनों में हर जगह आप देखेंगे एक एक चीज़, एक क्वालिटी आई थी और उसका फिर कंपैरिजन दिया गया था इसके अंदर। तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी पहले आध्यात्मिक जगत की, जिसको त्रिपाद बोला जाता है। त्रिपाद हमने कल भी चर्चा की थी। त्रिपाद का मतलब है 3/4 या कि 75%, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा निर्धारित होता है, और एक पाद यानी कि 1/4 यानी कि 25% वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो प्रभुपाद जी ने इन दोनों में कंपैरिजन किया। तो सबसे पहले कंपैरिजन में आया जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो इस चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है। प्रभुपाद जी बताते हैं इस भौतिक जगत के अंदर चलता रहता है, ये कभी अंत नहीं होता इसका। लेकिन इसके अगेंस्ट में जब हम त्रिपाद जगत में देखते हैं या आध्यात्मिक जगत में देखते हैं, तो वहां पर जन्म मृत्यु का चक्र है ही नहीं। वहां क्या है, आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप में हमेशा उसमें रहती है, क्योंकि हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, शरीर भी आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है जो अंत नहीं होता जिसका, राइट। तो पहले तो ये चर्चा हुई। फिर बताया गया कौन रहता है कहाँ पर। फिर बताया गया जो ग्रह मेधी होते हैं, यानी कि जो भौतिक जगत में परिवार चला करके उसी में आसक्ति रखते हैं, गृह मेधी, वो इस भौतिक जगत में रहते हैं, इसको एक पाद बताया गया। और जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जिनको जन्म नहीं लेना पड़ता दोबारा दोबारा, वो वहां पर भगवान के आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। फिर बताया गया कि भगवान का किस तरफ ज्यादा रुझान होता है। तो बताया कि भगवान आध्यात्मिक जगत की तरफ तो उनका बहुत रुझान है, बहुत ज्यादा है, और इस भौतिक जगत की तरफ रुझान है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की तरफ, तो भगवान का आध्यात्मिक जगत की तरफ ज्यादा रुझान रहता है, ज्यादा इंक्लाइंड है भगवान। फिर बताया कि जीव जो यहाँ रहते हैं और वहां रहते हैं, उनका स्वभाव क्या है। तो ये बताया गया कि जो जीव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो भगवान के द्वारा, भगवान उनके सेव्य हैं और वो भगवान की सेवक है भगवान के। लेकिन जो इस भौतिक जगत में है जीव, वो भगवान को भगवान ना मान के स्वयं को भगवान मानता है, और इस पूरे भौतिक जगत के ऊपर अपना स्वामित्व जताना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर है। फिर हमने पढ़ा भय के बारे में। जब हम आगे गए तो हमें यहाँ मिला भय। तो भय बताया गया क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ये जन्म मृत्यु चलती रहती है, इस वजह से भय कांस्टेंट रहता है, क्योंकि चेंज आता रहता है यहाँ पर। तो चेंज आते रहने की वजह से समय यहाँ बहुत प्रभावशाली है, तो इस वजह से भय बहुत ज्यादा है इस भौतिक जगत के अंदर। जबकि त्रिपाद जगत में देखा जाए, यानी कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में देखा जाए, तो वहां पर क्योंकि समय किसी चीज से बांध नहीं पाता, वहां पर उससे कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इसका अर्थ है समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय का प्रभाव नहीं पड़ता तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती, जो हमने पहले चर्चा की थी। और वो ना होने की वजह से वहां पे अभय रहता है, वहां पे किसी चीज के भय नहीं आता वहां पर। फिर हमने पढ़ा कि कंपैरिजन आया इसके अंदर बीच में कि
नंबर ऑफ लोगों के बारे में और उनके साइज के बारे में और क्वांटिटी के बारे में। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने एक एग्जांपल दिया कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसे एक बाल्टी में आप सरसों के दाने भर लें, इतना बाल्टी भर के जो दाने आएंगे ना, इतने ब्रह्मांड हैं इस भौतिक जगत में। राइट। और उस एक दाने का अर्थ है एक ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड का अर्थ है उस ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे असंख्य लोक हैं, जिसमें से एक पृथ्वी लोक है। ऐसे बहुत असंख्य लोग हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। जब इसका कंपैरिजन आध्यात्मिक जगत से किया जाता है तो एक तो ये पता चलता है कि क्योंकि आध्यात्मिक जगत इसका तिगुना है, तो वो जो हम बाल्टी के भर के दाने देख रहे थे तो उससे तो बहुत ज्यादा, 3 बाल्टी से भी बहुत अधिक है वो। दूसरा, जो ब्रह्मांडों के अंदर लोक हैं वहां लोकों का साइज भी बहुत बड़ा है। ये हमारे इन लोकों से बहुत बहुत बड़ा साइज है वहां पर। तो फिर ये लोकों के साइज का कंपैरिजन हुआ। फिर भूल जाने के बारे में चर्चा हुई इसमें, हम भूल जाते हैं। तो ये इस जगत के अंदर हम जितने जीव हैं ये सब भूल जाते हैं, हमें भूलने की बीमारी बोलिए दिक्कत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, वहां पर भूलना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हमेशा पूर्ण विद्या है, पूर्ण ज्ञान है। वहां पर सत चित और आनंद है ना, तो चित का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। तो वहां पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वहां पर कभी भी भूलना नहीं होता। जबकि यहां पर क्योंकि अविद्या है इसलिए हम भूल जाते हैं। फिर जब ये लोकों की बात आई थी, वहीं पर प्रभुपाद जी ने बताया हमें आत्माओं के बारे में, आत्माओं की संख्या के बारे में। तो बताया यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं, जिसको हम कहते हैं कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जबकि हम पॉपुलेशन किससे देखते हैं? सिर्फ मनुष्यों से पॉपुलेशन को देखते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पे बात करते हैं तो ये 84 लाख योनियों में जितनी भी आत्माएं हैं सबको आ जाती हैं। इवन छोटे छोटे जर्म्स जो हाथों में भी होते हैं, सबको मिला करके। तो इस भौतिक जगत में जितनी आत्माएं हैं वो आध्यात्मिक जगत के मुकाबले बहुत थोड़ी हैं, क्योंकि वहां पर इससे असंख्य गुनी ज्यादा आत्माएं हैं आध्यात्मिक जगत में। ये प्रभुपाद जी ने बताया। हमने 1/4 3/4 की तो बात की है। फिर भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की बात है इसमें, कि हम इस जगत के अंदर भगवान के अंश होने की वजह से कभी कभी सत्य चित और आनंद को प्राप्त कर पाते, बहुत हल्का सा, सिर्फ ट्रेलर टाइप से या बस झलक सी आती है। जबकि इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से हमेशा हम आनंदमय में रहते हैं, जो कि हमारी आत्मा का वास्तविक स्वभाव है, आनंद को या सुख को प्राप्त करना। तो वहां पर आध्यात्मिक जगत में वो हमेशा ऐसी रहती है, जबकि यहाँ पर नहीं रहती। और प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं कि ये सब जो प्रभुपाद जी ने बताया, ये प्राप्त कर पाना, समझ पाना बहुत ही दुरत्यया है। इसको अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रह्मचारी और सन्यासी भी नहीं कर पाते, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की कृपावश इस सुख को सचमुच प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसा हमने इस श्लोक के तात्पर्य में पढ़ा। किसी को कुछ ऐड करना है या कोई जिज्ञासा है जो हमने पढ़ा उस पर भी? प्रभु जी, ये अविकार, जीव मूलतः अविकार होता है। हम्म। अविकार का क्या मतलब हुआ? जीव मूलतः अविकार होता है, ये जिसमें विकार का अर्थ है बदलाव आना, बदलाव आना। हाँ। तो विकार यानी कि कुछ ना कुछ चेंज होना ना, जैसे जो स्वभाव है उसका, हमारी आत्मा का, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, वो तो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली। लेकिन इस काल के प्रभाव में आने से जो शरीर हमने, आत्मा ने धारण किया, उसमें परिवर्तन होते हैं। हाँ, तो उसमें तो परिवर्तन होने की वजह से, इसलिए वजह से काफी डिफिकल्टी आती है, दिक्कत होती है। हाँ, तो बाकी तो नंद में व्यास, आत्मा तो स्वभाव से सुखमय है। तो फिर बाकी आत्मा ना सुख में है तो शरीर क्यों नहीं सुख में रहता? वो तो दुख सुख ही भोगता रहता है। हाँ, क्योंकि शरीर इस भौतिक जगत का भाग है ना, आत्मा हाँ, तो आध्यात्मिक जगत की है। ये अच्छा है भाई। मतलब ये आवाज कट गई आपकी। है क्या, वहीं रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बताया इतना डिटेल में प्रभुपाद जी ने हमें। हाँ, यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए कभी भी। कभी दोबारा किसी का पढ़ने का मन करे तो इस श्लोक को पढ़ लें। 18 नंबर श्लोक, तो इसके तात्पर्य से हमें पूरा पता चल जाएगा कि आध्यात्मिक जगत में क्या है हमारे लिए। मैंने यही पढ़ के जब भेजा था। वहाँ तो प्रभु जी यहाँ से 3 गुना ज्यादा लोग हैं, तो वहाँ तो और भीड़ होगी। क्या माता जी? वहाँ तो आध्यात्मिक जगत में यहाँ से 3 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा लोग हैं, तो वहाँ तो भीड़ ही भीड़ होगी। माता जी आपने पूरा सुना नहीं ना, फिर साइज भी तो बताया है। वहाँ पे साइज में लोग भी बहुत ज्यादा घने बड़े हैं यहाँ से, इतने ही नहीं है सिर्फ।
अब जैसे भारत, अब अगर भारत में कहीं आबादी इतनी ज्यादा है, राइट, लेकिन अमेरिका में तो साइज भी बड़ा है। अब चाइना की भी आबादी हमारे जितनी है, लेकिन चाइना का साइज बड़ा है भारत से, तो आबादी दिखती नहीं है ऐसे, क्योंकि उनके पास स्पेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत के अंदर तो आत्माएं भी बहुत सारी हैं, क्योंकि हम सभी वहीं रहते थे, हम आ गए यहाँ पे भटकते हुए, लेकिन वहाँ स्पेस भी बहुत ज्यादा है। और भगवान आध्यात्मिक जगत जितना, एक बार अगर एक भौतिक जगत बनता है उससे 3 गुना आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हमें तो वही चाहिए, लेकिन हम भटक गए हैं, तो अब जाने का प्रयास है, पता नहीं कितने जन्मों में पहुंच पाएंगे। जब हरे ऐसा, कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। गीता में तो प्रभु जी ये आया है ना कि वो सहस्त्रों आदमियों में से कोई एक आदमी ऐसा होता है जो वहाँ वैसा महात्मा दुर्लभ होता है जो भगवान को याद करता है। फिर वहां पे इतनी भीड़ कहाँ से हो जाएगी प्रभु जी आध्यात्मिक लोक में जब। ये इस लोक के लोगों के लिए बताया है, वो वाला श्लोक जो है ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, क्योंकि मनुष्य योनि यहीं पर, तो हाँ जी। उसके लिए बताया गया है कि जो मनुष्य है जो यहाँ पे आके फंस गए, क्योंकि हमने ऑब्वियसली भगवान से अलग से सुख प्राप्त करना चाहा, तो इसलिए यहाँ करके हम भूल गए उन सब चीजों को। तो अब यहाँ जब भूल गए हैं, जैसे बच्चा जब नीचे खेलने जाता है तो वो भूल जाता है, तो ऐसे हजारों बच्चों में से कोई एक जान पाता है, अरे मैं नीचे ऊपर से आया था नीचे खेलने के लिए, वापस जाना है मुझे। अदरवाइज वो मजे करता रहता है उसी में, चोट लगती है वहीं पे वो अपना खेल कूद करके वहीं लगा रहता है। तो उनके लिए बताया गया जो नीचे है बच्चे, जो ऊपर हैं ऑलरेडी उनका तो सब है ही, सब बढ़िया उनका तो। तो वो कभी समाप्त नहीं होते, योग इतने योगों से सब वहीं पर रहते हैं वो, यस, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं, आपके सामने ही है। इसीलिए भीड़ हो गई है। यही है प्रभु जी। अगेन वो मैं भगवान दोबारा के से, साथ लीला करने के लिए उतरते हैं बस, हाँ जी, पार्षद बन के। वो भगवान के साथ जब लीला करने आते हैं, लीला में तो हाँ, तब जब तब भगवान करते हैं। उनको आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के सेवक है ना, तब तो जब भगवान सेवा के लिए पार्षद बोले, के रूप में या उनके मुक्त आत्माएं सारी आती हैं। जब भगवान सेवा देते हैं तब। हाँ, भगवान के करेक्ट, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता प्रभु जी। जी, मुझे तो फर्स्ट टाइम ही, मतलब अभी तक अभी अभी ऐसे पता चला आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का डिफरेंस, और ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कल से तो आध्यात्मिक जगत को दे सोच सोच कर मेरा सिर घूम रहा है। कितना बड़ा तो, है। हाँ, तो इसको सोचना बहुत, बस इतना समझना चाहिए कि वो हमारे लिए प्रेरणा बने कि हम वहां से आए, हम कहाँ यहाँ फंस गए। मतलब अगर कोई मान लीजिए इस जगत के अंदर अंबानी है, अंबानी का बेटा भूल जाए और वो जाकर के कहीं एक झोपड़पट्टी के अंदर एक, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं, नाले के गटर के छेद में रह रहा है, और उसको कोई याद दिलाए, भाई तू कहाँ फंसा हुआ है, देख तू वहां से आया, और वो सोचा अरे मैं ऐसा था क्या सच में। तो सोचने की क्या जरूरत है, उसको पता चल जाए तो उसको जाना चाहिए, भाई मेरे को वापस जाना है वहां पर, ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए, अच्छा कैसा ऐसा घर दिखता था क्या मेरा, मुझे पता ही नहीं है, हमारा ही घर है वो। जी प्रभु जी। ऐसा ही कुछ प्रसंग प्रभु जी हनुमान जी के साथ था ना, वो सब भूल गए थे कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। तब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि अरे तुम वायुपुत्र हो, तुम्हें इतनी शक्ति है और तुम सब कुछ कर सकते हो। तब उन्हें याद आया और फिर उन्होंने अपनी शक्ति को जगा करके और लंका, मतलब समुद्र को लांग करके लंका। यस माता जी। तो हनुमान जी के जो स्पिरिचुअल मास्टर बोलेंगे, जो जी गुरु बोलेंगे, मार्ग दिखाने वाले गुरु, वो जामवंत जी थे। उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाया और उनको बताया कि तुम भगवान के दूत हो, भगवान के सेवक हो, और इस जगत में भी अभी भी भगवान क्या, जो भगवान के नित्य दास हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु के रूप में हमें धारण करना चाहिए, वो भी यही करते हैं, वो भी जामवंत है हमारे जीवन में। वो भी हमें वही बताते हैं जो हनुमान जी को उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि तुम भगवान के सेवक हो, तुम्हें भगवान की सेवा करनी है, और तुम्हारे पास अनंत शक्ति है, तुम भी सच्चिदानंद हो, तुम में अनंत शक्ति है, तुम भी वो सब कर सकते हो, लेकिन भगवान की सेवा के लिए। ऐसे ही हमें भी हमारे गुरु आकर के ये बताते हैं कि तुम सच्चिदानंद हो, तुम यहाँ आ गए हो। ये प्रभुपाद जी की जो हम पढ़ रहे हैं वो भी ये बता रहा है ना, तुम वहां रहते थे, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम अभी भी जा सकते हो, इस योनि में ही है वो शक्ति, जा सकते हो। बस फर्क है कि हनुमान जी ने उसको स्वीकार किया एज इट इज, और वो लग गए उसमें, तो उसलिए कर पाए वो सेवा। हम पढ़ते हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर पाते, हम बस अच्छा लगा पढ़ के बस यहीं तक रह जाते हैं, इसके आगे नहीं जा पाते। प्रभु जी आत्मसात तो करते हैं पर कर नहीं पाते, कितना भी वो संसारिक सपनों में उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं, गलत हो जाता है, फिर शुरू करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर गिर तो जाते देखिए, हैं। जब जब हनुमान जी को पता चला तो उन्होंने क्या करा, पता चलने के बाद उन्होंने ऐसा करा कि अच्छा बचपन में मैं ऐसे सूर्य को पकड़ के लाया था, चलो मैं वापस से जाता हूँ, जो कर रहा था
वापस से जो मैं मस्ती करता था बचपन में वापस से वही करता हूँ, ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। वो अपने परिवार की तरफ नहीं गए दोबारा, जी जहां से आए थे निकल के। उन्हें जब पता चला तो भगवान की सेवा में लग गए। तो हम भी जहां रह रहे हैं उसमें रहते हुए भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं ना। जी प्रभु जी प्रभु हरे जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। मेरी एक जिज्ञासा है कि प्रभु जी ऐसा है कि अपने जो कर्म है वो हमें हमारी ईमानदारी से करने हैं और साथ में भगवान का चिंतन करना है। पर कभी हम ऐसे हो सकता है हम भगवान का चिंतन तो करते हैं लेकिन जो हमारे कर्म है हम उसमें इतने ईमानदार नहीं होते। हम्म। तो क्या ये हमारे को बाध्य है हमारे भगवत मार्ग में? थोड़ा सा और बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि हमारे कर्म इतने वो नहीं होते, उसके बारे में तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ऐसे है कि हम हर जगह परफेक्ट नहीं होते ना, हमारे कर्म में कहीं ना कहीं तो हम चूक ही सकते हैं। और परफेक्ट तो हम हो भी नहीं सकते ना। परफेक्ट तो परफेक्ट हमारे इंटेंशन क्या है उस पर डिपेंड करता है माता जी, कि हमारे अंदर क्या है। क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत है, बाहर से नहीं है, अंदर से है ये। हम भगवान के प्रति समर्पित होकर जो कार्य कर रहे हैं उस वो 100% होना चाहिए अंदर से इंटेंशन। एग्जीक्यूशन में कितना हो पा रहा है, मतलब हो पा रहा है इन द सेंस कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो जाती है कि नहीं कर पा रहे, तो बात अलग हो जाती है। अन्यथा अंदर से पूरी चेतना रहनी चाहिए हमारी। जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आध्यात्मिक जगत का कुछ और चर्चा करते हैं। अभी 2-4 श्लोक और हैं इसी विषय के ऊपर, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में था। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हाँ सभी को दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 19। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितपदो विदुः अमृतं क्षेमं भयं ते मूर्धनो अयाधिमूर्धसहो। अनुवाद है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिससे सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। तात्पर्य, भगवान की संधिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का एक चौथाई भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और 3/4 आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। भगवान की शक्ति के 3 अंग हैं, संधिनी, संवित तथा लादनी। दूसरे शब्दों में वे सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप है। भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्रकट कम ही हो पाता है और सारे जीव जो भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान, आनंद के भावों का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र है। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य शुद्ध सुख क्या है। मुक्त आत्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कहीं अधिक है और वे ही अमरता, निर्भयता, जरा तथा व्याधि से मुक्त के मामले में भगवान की उपरयुक्त संधिनी, संवित और लादनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। भौतिक जगत के सारे लोग 3 गोलोकों में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये है स्वर्ग, मर्त्य और पाताल। ये सब मिलाकर भगवान की कुल संधिनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। इनसे परे आध्यात्मिक आकाश है, जिनमें वैकुंठ लोक है, जो 7 भौतिक आवरणों से परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के 3 लोग सात्विक लोक कहलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो नहीं प्रभु आ जी रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख नहीं रही स्क्रीन। हाँ, हाँ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था माता जी, वापस से कनेक्ट किया। कहाँ से पढ़े प्रभु जी? भौतिक माता जी जगत। ये जो सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, हाँ, वहां से पढ़िएगा स्टार्टिंग। भौतिक जगत के में सारे लोग 3 गोलोकों में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है।
ये है स्वर्ग, मर्त्य और पाताल। ये सब मिलाकर भगवान की कुल संदनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। इनके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो 7 भौतिक आवरणों से परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि की तुलना के रूप में अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान कराने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्गलोक में से आगे स्थित महलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प के अंत होने पर महलोक का विनष्ट हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना पड़ता है। इस लोक में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। भले ही इनमें अपेक्षितया जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों से परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित अधाई मूर्धस ऐसी वस्तुएं हैं सिर में स्थित हैं, अधाई मूर्धस। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए मंजू द्विवेदी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। पादात्रय बहाचा आसान आप्रजना ए आश्रमा अंतात्रैलोक्या तु अपरा ग्रह मेधा अभृत व्रत। आध्यात्मिक जगत तो श्री भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पूर्ण जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो ग्रस्त जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोगों के अंतर्गत ही रहना होता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पराकाष्ठा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है, वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देने का दान है, क्योंकि विशेष रूप से विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंधी हुए आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि भौतिक शरीर से संबंधित है, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता। किंतु जब एक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के भंवर जाल में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले चंपकलता माता जी आप इस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़िएगा, क्योंकि ये आप ही के प्रश्न का उत्तर है जो भी आप पूछ रहे थे ना, कि अगर हम अमर है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे हम क्यों बार बार मृत्यु के चक्कर में, तो यहाँ यही बताया गया इसके बारे में। एनीवेज आगे पढ़ने के लिए रमानंदिनी माता जी आप पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा प्रभु। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों ने विषय जीवन का आस्वाद नहीं किया है, वे सरलता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं और एक बार ऐसी जीवन शैली में स्थिर हो जाने पर वे सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यह पहले बताया जा चुका है कि भगवान की 3/4 शक्ति वाले जागृत में ना तो मृत्यु है, ना भय है, और वहां मनुष्य जीवन आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत है।
यदि गृहस्थ को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया हुआ है तो वह सरलता से विषय जीवन के का परित्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके पंचचौर्य वन प्रजेत वर्जेत और जंगल में जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया जाता है। इससे वह पारिवारिक स्नेह से पूर्णतः विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप जिसमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखलाया जाता है वह मानव समाज के लिए कल्याणकर है, क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है केवल वे ही इस भौतिक अस्तित्व के दुख में जीवन का अंत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के सिद्धांत में दुख में जीवन का अंत करने के लिए है और यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में आदर्श पूर्णता की स्पष्ट अनुभूति के साथ श्रीमद् भागवत में संस्तुत की जा रही है। यद्यपि बुनियाद सिद्धांतों में बौद्ध, शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से मुक्ति मिलती है, प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने की अनुमति नहीं दी जाती। जो गृहस्थ तथा जो व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोगों में भेजा जाता है जो भगवान की एक चतुर्थांश शक्ति है, किंतु वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो पाते। अब बृहत व्रत वे है जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि वे इस विधि में सफलता चाहते हैं तो इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी ना तो पुनर्जन्म चाहते हैं अप्रज ना ही वे लुक छिप कर विषय जीवन में लिप्त होते हैं। ऐसे अध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारियों के परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं जिससे वे पुनः ऊपर उठ सके। किंतु सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो ही मनुष्य योनि प्राप्त हो तो ही अमरता की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। भगवान चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत पालन न कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी। अतः जो अध्यात्मवादी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने का इच्छुक हो उसके लिए जानबूझकर विषय जीवन में लिप्त होना आत्मघात से भी अधिक होगा, और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से। सन्यास आश्रम में विषय जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है और ऐसे पदभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हम आगे वाले श्लोक पढ़ेंगे क्योंकि अगेन इसमें वही आ रहा है जो हमने पढ़ा, तो हम इसको बाद में समराइज करेंगे एक साथ। कोमल माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रुति विचक्रमे विश्वंग शासनाशने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। इस श्लोक में विश्वंग शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक विचरण कर सके वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये दोनों शब्द आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता रहता है, लेकिन परमात्मा असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है।
आत्मा अपने ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते रहते हैं। और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारी के स्वामी है। जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता। जीव संज्ञानहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में वह कभी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तथा चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, हरे कृष्ण माता जी, अतएव हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता प्रभु जी। यस, कल्पना माता जी आप आगे पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है अतएव वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है, इसलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती हैं। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जो जीव का भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकतावाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त न होता। इस तरह चूंकि व्यक्तिगत आत्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है, अंश कभी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। अतएव भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। अतएव भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है। अतएव सदैव कलह या हताशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण है। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्तिमय सेवा की जाती है, अतएव भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी क्षेत्रज्ञ हैं, और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किस में रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। कुसुम काल्या माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा। हरे अभी मैं कृष्ण ये प्रभु। श्लोक इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इन सारे श्लोकों में अभी तक वही भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का डिफरेंस है। उसमें से कुछ पॉइंट मैंने पहले बताए थे, आगे वापस से उनको एक साथ समराइज करेंगे। ये लास्ट श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मादंडम विराग यज्ञ भूतेन्द्र गुणात्मका तद द्रव्यम अत्यगाध विश्वम गोभी सूर्य इवातपनम। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं, फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। पिछले श्लोक में परम सत्य को पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। परम पुरुष तो अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियंता होता है। भगवान की भौतिक शक्ति का एक पाद विभूति प्राकट्य भगवान की अनेक दासियों में से एक दासी की तरह है, जिसके प्रति भगवान अधिक आकृष्ट नहीं होते, जिसे गीता में भिन्ना प्रकृति कहा गया है। किंतु त्रिपाद विभूति क्षेत्र भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्राकट्य होने के कारण एक प्रकार से उन्हें अधिक आकृष्ट करने वाला है। अतएव भगवान भौतिक शक्ति के गर्भस्थ करके भौतिक प्राकट्यों को उत्पन्न करते हैं और इस प्राकट्य में अपने विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप भगवान का सुंदर ढंग से बताया विश्व रूप भगवान का मूल रूप नहीं है। भगवान का मूल रूप तो पुरुषोत्तम या साक्षात कृष्ण का दिव्य रूप है।
यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग में बताया गया है कि भगवान सूर्य की भांति प्रसार करते हैं। सूर्य अपने असह्य ताप तथा किरणों के द्वारा अपना विस्तार करता है और फिर सूर्य ऐसी किरणों एवं ताप से सदा पृथक रहता है। निर्विशेषवादी भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, लेकिन उसे भगवान के यथार्थ दिव्य नित्य रूप के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। अतएव अपने परम साकार रूप में दो भुजाओं एवं बांसुर से युक्त कृष्ण निर्विशेषवादियों को भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि वे भगवान के विराट विश्व रूप को ही देखने के आदी हैं। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य की किरणें सूर्य के लिए गौण हैं, उसी तरह भगवान का निर्विशेष विराट रूपी साकार पुरुषोत्तम रूप से गौण है। ब्रह्म संहिता 5.37 द्वारा इस कथन की पुष्टि निम्न प्रकार से होती है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा भावित विस्तार विस्तार भीर्य एव निज रूपत्य कला भी गोलोक एवं निवसत्य अखिलातम भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हरे भगवान कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बिमला माता जी, लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा। यस बिमला माता जी, हरे कृष्णा। बिमला माता जी, कल्पना कौल माता जी, आप ही पढ़िए, आगे कंप्लीट कीजिए। प्रभु जी मुझे बोला। हाँ माता जी, आप पढ़िए। हाँ। अच्छा जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद जो अपनी व्यक्तिगत शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी आह्लादनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतएव वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष हैं, अथवा वे अद्वितीय हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राकृतियों की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे हर वस्तु से पृथक हैं, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो हमने पिछले 4 श्लोकों में देखा कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने और भगवान ने यहाँ पर हमें बताया है अपने दिव्य धाम के बारे में, और उसका कंपैरिजन प्रभुपाद जी ने कॉन्टिन्यूसली अलग अलग तरीके से किया है कि किस तरह से वो भिन्न है भगवान का धाम और भौतिक जगत। तो हमने पहले जो हमने कंटिन्यूएशन देखा था, कंपैरिजन देखा था, 19वें श्लोक में ये आया था कि जो भगवान का भौतिक जगत आध्यात्मिक है, वहाँ पे अमरता है, निर्भयता है, जरा व्याधि नहीं है, वहाँ पे कोई चिंता नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पता नहीं कुछ नेटवर्क की इशू आ रही है अभी। तो हम बात कर रहे थे कि चिंता ना होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर भगवान के आध्यात्मिक जगत में चिंता नहीं होती, इसलिए उसका नाम है वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा ना हो, कोई चिंता ना हो। और ये बताया कि भगवान की 3 शक्तियां हैं जो भगवान के धाम में कार्यरत होती हैं, संधिनी, संवित और लादिनी। ये भगवान का सत, चित और आनंद, जो 3 गुण है भगवान के, उन तीनों का ही संचालन करती हैं। सत को संधिनी करती हैं, और चित्त को यानी कि पूर्ण ज्ञान को संवित शक्ति करती हैं, और लादिनी जो भगवान को पूर्ण आनंद प्रदान करती हैं, आनंद शक्ति जो है। लादिनी शक्ति स्वयं राधा रानी है, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो ये बताया गया कि भगवान पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन इस जगत के अंदर हमें सच्चिदानंद स्वरूप का एहसास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम मुक्त नहीं है। फिर बताया गया कि त्रिलोक, कई बार बोला जाता है ना, त्रिलोकीनाथ, ये शब्द आता है। जो त्रिलोक का अर्थ क्या है? त्रिलोक का अर्थ है इस भौतिक जगत को ही त्रिलोक बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत है त्रिलोक, भौतिक जगत ही त्रिलोक है, क्योंकि स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, जो 14 भुवन है, 14 भुवन को 3 नाम से जाना जाता है, 3 भागों में जाना जाता है। ऊपर के लोगों को, ऊर्ध्व लोक को बोला स्वर्ग लोक, इस भौतिक जगत जहाँ पृथ्वी लोक को बोला गया मृत्यु लोक, और जो निचले लोग हैं उन सबको पाताल लोक की परिभाषा दे दी गई। तो इसलिए 3 लोग बताए गए 14 भुवन को ऐसे मोटा मोटा डिवाइड करके, इसलिए उसको बोला गया त्रिलोक, त्रिलोकीनाथ। तो
ये सब मिलाकर के सिर्फ 1/4 भाग बनता है, जो हमने बार बार चर्चा की है। फिर ये बताया त्रिलोक के किसी भी लोक में सत्य, चित और आनंद यानी कि पूर्ण अमरता, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। हालांकि जितने ऊर्ध्व लोक हैं, जैसे हम पहले बीच में ब्रह्मा जी के लोक के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे आया था अमरता है, वहां पर ये आया था कि आनंद ही है हमेशा। तो यहाँ प्रभुपाद जी उसको क्लैरिफाई करते हैं। कंपैरेटिवली इस जगत से कंपैरेटिवली वहां पर दीर्घायु होती है, व्याधि से मुक्ति और निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्राप्त होती है वहां पर। इसलिए कई बार उसको ऐसा मान लिया जाता है इस जगत में रहते हुए कि भाई ये तो एकदम वो जगह है जहां पर हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो स्वर्ग लोक की परिभाषा ऐसे दी जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि स्वर्ग लोक में मृत्यु नहीं है, वहां पर भी मृत्यु है, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा आयु है वहां पर, इसलिए उसको अमरता से कंपैरिजन किया जाता है। फिर यहाँ पर यहां तक भी बताया गया कि महरलोक और इवन उससे ऊपर क्या आता है, स्वयं सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का स्थान है, वहां तक भी है ये मृत्यु। तो जन्म मृत्यु जरावादी हमारा वहां भी पीछा नहीं छोड़ती। फिर हमने देखा कि इनके कंट्रास्ट में जो भगवान का भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, वहां पे पुनर्जन्म ही नहीं होता, वहां पर इसका कोई रोल ही नहीं है। फिर ये बताया गया कि हमें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम विषय जीवन से विरक्त होने की हमें शिक्षा मिल सकती है इस जीवन के अंदर। बाकी और किसी योनि में हमें वो शिक्षा नहीं मिल सकती, सिर्फ मनुष्य जीवन में मिल सकती है वो शिक्षा हमें। तो इसका सबसे बड़ा लाभ है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंटली ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर आता है। तो ब्रह्मचर्य के लिए बताया गया कि अगर व्यक्ति जब विद्यार्थी है उस समय तो ऑब्वियसली ब्रह्मचर्य है ही, लेकिन जब वो गृहस्थ आश्रम को क्रॉस कर जाता है तो पहले तो ग्रह मेदी बताया गया। जो व्यक्ति ग्रह मेदी होता है यानी कि इस जगत में रहते हुए सिर्फ वो आसक्त है, तो वो इस भौतिक जगत में रहेगा। लेकिन अगर कोई गृहस्थ आश्रम में आ जाता है यानी कि वो अपने परिवार में रहते हुए भगवान की सेवा कर रहा है और उसको क्लियर है कि मेरा वानप्रस्थ आश्रम आने वाला है आगे, और फिर वो परिवार से धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर्ड हो जाएगा, एक्चुअल रिटायर्ड हो जाएगा, और वो भगवान में अपनी भक्ति में ज्यादा समय बिताएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है अगर वो इस मार्ग को अपनाए ढंग से। तो फिर बताया कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ या व्यक्ति जानबूझ करके अपना ब्रह्मचर्य व्रत भंग करता है तो कभी भी अमर लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या, इस भौतिक जगत में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में, गृह में तो हमेशा ही इस भोग विलास में रहता है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भोग विलास नहीं करना चाहिए, उसमें नियमितता होनी चाहिए। जैसे हमने कल पढ़ा था कि उसका उद्देश्य होना चाहिए जब हम उस भोग की तरफ जा रहे हैं तो, या भगवान की संतुष्टि के लिए सब होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते, खंडन करते ब्रह्मचर्य का, तो हम कभी भी इस त्रिलोक से बाहर नहीं जा सकते, हम यहीं भटकते रहेंगे। तो हमने ऐसा पढ़ा इसके बारे में। एंड फिर हमने देखा कि आत्मा और परमात्मा के बारे में 21वें श्लोक में चर्चा हुई, और उस श्लोक में हमें बताया कि आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है। उसको भगवत गीता के 13वें अध्याय से क्षेत्रज्ञ वाले श्लोक से कोट करते हुए बताया गया कि क्षेत्र क्या है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा है, जो हम इस शरीर के अंदर, ये शरीर हमारा कार्य क्षेत्र है, इसके अंदर क्या चल रहा है, शरीर से हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, आत्मा को पता है। तो आत्मा क्षेत्रज्ञ है, लेकिन हमें सिर्फ इस शरीर का पता है। परमात्मा हर शरीर का जानते हैं, इसलिए परमात्मा को परम ज्ञाता बोला जाता है। और यही भेद बताया गया, यही आत्मा और परमात्मा का भेद है, जो एक पाद विभूतियां होती हैं, जो यानी कि इस जगत में जो लोग रहते हैं वो इसको नहीं समझ पाते, कई लोग तो इस समझ नहीं पाते, इसलिए वो विस्मृति रहती है उनको, और इसी को अविद्या कहते हैं। जबकि ये जान लेना ही ज्ञान है, असली ज्ञान, कि हम और परमात्मा अलग अलग हैं, हम सेम नहीं है। हम गुणात्मक स्तर पे सेम है लेकिन मात्रात्मक स्तर पर भिन्न है, ये पता होना बहुत आवश्यक है। और फिर अंतिम श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान ने सब चीजों का सृजन किया, लेकिन भगवान उससे फिर भी भिन्न है। अब कोई बोल सकता है प्रकट करने के बाद भिन्न कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर श्लोक में एग्जाम्पल दिया गया, जैसे सूर्य अपनी किरणों और ताप से पृथक है, सेम नहीं है, सूर्य अलग है और उसकी किरणें और ताप अलग है, लेकिन वो सूर्य से ही प्रकट हुई हैं दोनों चीजें।
तो हमें ये बताया गया। और फिर ये बताया गया कि जो भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था वो पूर्ण रूप नहीं है, मूल रूप नहीं है भगवान का। मूल रूप भगवान का स्वयं पुरुषोत्तम यानी साक्षात कृष्ण भगवान जो है वो उनका मूल रूप है। एंड लास्ट में हमें ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट किया गया जिसमें बताया गया है कि भगवान हमेशा अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन अपनी अलादिनी शक्ति की प्रसन्नता के प्रसन्नतावश अलादिनी शक्ति उनके लिए कार्य करती है कि उनका प्राकट्य इस संसार के सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित करती है उनको। तो वो अवेलेबिलिटी करती है, वो शक्ति भगवान को अलग अलग स्थानों पर हर जीव के कण कण में पहुंचाने में सहयोग वो करती है। तो ये हमने यहाँ पर इस पिछले 4 श्लोकों में पढ़ा। अगेन समय हो चुका है, लेकिन अगर किसी भक्त का कोई जिज्ञासा है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए हम वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। 19वें श्लोक के तात्पर्य में जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, और लास्ट की लाइन में लिखा है ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित हैं आधाय मूर्धसु। सिर में स्थित इन्हीं तीनों प्लैनेट्स के बारे में जो सात्विक कहलाते हैं, सेम है, रेफरेंस उसी पे है। प्रभु जी सात्विक तो ऊपर था, ऊपर के 3 लोग सात्विक लोग कहलाते हैं। हाँ, लास्ट की लाइन ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित हैं। मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही इनमें अपेक्षाकृत जीवन ज्ञान अवसर अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता निर्भरता आदि से मुक्ति तो सप्त अरुणों से परे है। सिर से वस्तुएं सिर में स्थित है। नहीं प्रभु जी, लास्ट वाला अलग से ही सेंटेंस लिखा गया कुछ, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया क्या है। अच्छा, गुड पॉइंट, इसको भी हम नोट करते हैं क्या है वस्तुएं। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस। ठीक है, ये अलग से लिखा गया, बाकी तो समझ में आ रहा है। इसी वस्तुएं सिर में अध्याय श्लोक से आ रहा है क्या? हाँ, भौतिक आवरणों के पार। ये भगवान का जो विश्व रूप विराट स्वरूप है उसके उस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है सिर में स्थित है उससे ऊपर, क्योंकि ये सब लोग जो है ऊपर है, ब्रह्म महर लोग सत्य लोग ये भगवान के फॉरहेड में आते हैं ना, तो ऊपर का पार्ट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगेन बट आई कैन नॉट कंफर्म 100%, तो उसको हम चेक कर सकते हैं किसी से। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण माता जी। किस लाइन पे बात हो रही है प्रभु जी? माता जी ये मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको दिख रही है स्क्रीन? जी प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर ये बताया गया, ये त्रिलोक का आया था ना, त्रिलोक का आया, फिर आया कि ऊपर के 3 लोग सात्विक लोग कहलाते हैं। फिर उन 3 लोगों के बारे में बताते हुए यहाँ पर आया कि ऐसी वस्तु सिर में स्थित है। तो ये सिर में स्थित के क्या मतलब है सेंटेंस है? ये एक्चुअली प्रभु जी विराट रूप की अगर बात हो रही है, ये ब्रह्मलोक से जो स्टार्टिंग ब्रह्मांड की बात हो रही है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये सिर पर स्थित, विराट रूप के सिर पे स्थित है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगा था, बट आई वाज नॉट श्योर। ठीक है, थैंक यू माता जी आने के लिए। ओके, आइए आज की कक्षा को विराम देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। मंडे से हम आगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे 23वें श्लोक से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा सभी।